प्रीवियस वीडियो में आप सभी ने देखा था कि मैंने अपने इस सफ़र को स्टार्ट किया था न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से और मुझे यात्रा करनी है देश की राजधानी दिल्ली तक। फर्स्ट टाइम मैंने बोर्ड करी थी न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर सिटी वीकली एक्सप्रेस, जिससे मैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन उतरा। अब आगे इस मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक के सफ़र को मैं कैसे 3 अलग अलग ट्रेन बदल के कंप्लीट करता हूँ वो सभी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज की इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं सीधा मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। वेरी वार्म गुड इवनिंग आप सभी को। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। शाम का इस वक्त 7 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं बगल के मंदिर में शाम की आरती हो रही है इस वक्त। जितना बड़ा ये मुजफ्फरपुर शहर है बिहार का, बहुत ही ज़रूरत थी मुजफ्फरपुर जंक्शन को एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए और फाइनली इसका काम अब प्रगति पे है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ जाएगी अपनी ट्रेन 12203 गरीब रथ एक्सप्रेस। 6:56 टाइम दिखा रहा है, वैसे एक्चुअल टाइमिंग 6:50 की है। अब देखते हैं कब आती है हमारी ट्रेन। मुजफ्फरपुर जंक्शन की अगर बात की जाए तो यार ना तो यहाँ पे ढंग से रिटायरिंग रूम है, ना ही कोई लाउंजेस वगैरह है। ये है यहाँ का सबसे लग्जरियस AC वेटिंग हॉल। आप देखिए हालत इसकी, बड़ी खस्ता हालत में है भाई। सच में यार यहाँ बैठने की व्यवस्था बहुत ही खस्ता है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है दानापुर जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो टाइमिंग के हिसाब से वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत ही अनकम्फर्टेबल है। बस सरकार को वंदे भारत चलानी थी, कुछ शोबाजी करनी थी, इसलिए इसको चलाया है। खैर यात्री वगैरह तो है इसमें, बट टाइमिंग इसकी बहुत ही बकवास है दोनों साइड से। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगी हुई है न्यूली इनॉग्रेटेड हडप सागर मुजफ्फरपुर AC एक्सप्रेस। चलिए AC एक्सप्रेस है बट इसमें 2 ही क्लास है, AC 2 टियर और AC 3 टियर इकोनॉमी। पहले ऐसे स्पेशल ट्रेनें बन के चल रही थी, सेम रेक के साथ परमानेंट इसे कर दिया गया है। न्यू दिल्ली दरभंगा परमानेंट क्लोन हमसफ़र स्पेशल 12.5 घंटे की देरी से मुजफ्फरपुर से निकलते हुए दरभंगा के लिए। सारा साल ये ट्रेन लेट चलती है बट सर्दियों में तो विकराल रूप धारण कर लेती है डिले करने में। एक स्पेशल गई और दूसरी परमानेंट स्पेशल आ गई। ये है भागलपुर गांधीधाम स्पेशल। पिछले 4 साल से ये भी स्पेशल ट्रेन बन के चल रही है। भारतीय रेलवे इससे क्या होता है, किराया भी ज़्यादा ले लेती है और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रहती स्पेशल ट्रेन की। ना इन्हें प्रायोरिटी देनी होती है, ना ही इनकी मेंटेनेंस वगैरह उतनी अच्छे लेवल की होती है। देख लीजिए भाई, ये तो कंडीशन है इसकी। और यहाँ फाइनली 40 मिनट के विलम्ब से हमारी ट्रेन आ चुकी है मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में टिकट शेयर के WV7 के साथ। देश की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस। जब ये ट्रेन चली थी तब इस ट्रेन में AC चेयर क्लास के कोचेज़ भी लगा करते थे। LHB होने के बाद अब इसमें नॉर्मल 20 LHB AC 3 टियर इकोनॉमी के कोचेज़ लगते हैं। डिपार्चर अपना हो चुका है मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ मैं अपनी सीट के ऊपर आके आराम से लेटा हुआ हूँ। 55 नंबर है, साइड लोअर बर्थ। AC 3 टियर हो या AC 3 टियर इकोनॉमी या स्लीपर क्लास, साइड लोअर अगर मिल जाती है तो जर्नी काफ़ी इजी हो जाती है, ख़ास तौर पे AC 3 टियर इकोनॉमी में। क्योंकि यार ये कोचेज़ में जो सीट की स्पेस होती है ना वो काफ़ी क्रैम्प होती है। टू बी ऑनेस्ट, रात का सफ़र हो, साइड लोअर बर्थ हो और ट्रेन बढ़िया स्पीड में चल रही हो, मज़ा आ जाता है एकदम ट्रैवल करने में। एक घंटे की देरी से यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। हाजीपुर ना बिहार स्टेट की कैपिटल पटना से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे है। 30 किलोमीटर भी आप क्या कहेंगे, बस गंगा इस पार हाजीपुर है, गंगा उस पार पटना शहर है। हाजीपुर जंक्शन ना ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर भी है। यहाँ पे गरीब रथ एक्सप्रेस से निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है शाम में 7:52 पे। यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। हाजीपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन सोनपुर होते हुए आगे चली जाती है पटना की तरफ, एक लाइन यहाँ से डायरेक्ट चली जाती है बरौनी की तरफ। यहाँ हमारे साथ ही खड़ी है मुजफ्फरपुर हवड़सार AC एक्सप्रेस। अब ये ट्रेन आगे सोनपुर होते हुए चली जाएगी दानापुर के रास्ते पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ। हम लोग यहाँ से छपरा वाली लाइन के ऊपर बढ़ जाएंगे। आप सभी को एक फैक्ट बताऊँ, आप जैसे कि जानते हैं जो हमारा भारत देश है ये गणराज्य है, यानी यहाँ का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या आप सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला गणराज्य कौन सा था? जी हाँ, तो दुनिया का सबसे पहला गणराज्य था जहाँ आज का ये हाजीपुर है, यानी वैशाली डिस्ट्रिक्ट।
अब क्योंकि ये पटना शहर के इतना निकटतम है तो हाजीपुर ना बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ शहर है पटना शहर के बाद। यहाँ देखिए सीढ़ियों ने एसी स्पेशल हटाने की भी गुंजाइश नहीं करी है। यहाँ हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं मुजफ्फरपुर हडपसर एसी एक्सप्रेस को। कानपुर शहर के WP7 के साथ ये ट्रेन है आज फिलहाल। गंडक रिवर क्रॉस करके यहाँ हम लोग सोनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। सोनपुर ना ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एक डिवीजन भी है। जैसे कि मैंने आप सभी को हाजीपुर में बताया था, इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगे चली जाती है पाटलिपुत्र होते हुए दानापुर के रास्ते पटना DDU की तरफ। हैंडल पर मैंने अपना वेट डाला और ये देखिए भाई ऐसे ऐसे हिल रहा है ये। अपने एक्चुअल अराइवल टाइमिंग रात्रि में 9:20 से पूरे 1 घंटे 10 मिनट के विलंब से इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बिहार के सरन डिस्ट्रिक्ट के छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। छपरा शहर सरन डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। और छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन यहाँ से आगे सिवान की ओर चली जाती है, एक लाइन यहाँ से चली जाती है बलिया गाजीपुर होते हुए बनारस की तरफ। छपरा जंक्शन का स्टेशन कोड है CPR। ये ना नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीज़न का पार्ट है। अगर बात की जाए एथिकली तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है और ये ना हिस्टोरिकली पूर्वांचल रीजन का पार्ट है। पूर्वांचल रीजन उत्तर प्रदेश और बिहार के वो रीजन है जहाँ पे भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है। देश के सबसे पहली गरीब रथ एक्सप्रेस तो है ये, लेकिन इसे प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। गोरखपुर से लखनऊ के बीच में ये थोड़ा बहुत भागती है तो भागती है क्योंकि इसी के बीच में नॉन स्टॉप चलती है। इस गरीब रथ एक्सप्रेस की मैं रनिंग हिस्ट्री देख रहा था। ये ट्रेन ना पता है गर्मियों में भी टाइम पे नहीं चलती है, सर्दियों के तो बाद आप खैर छोड़ ही दीजिए। और यहाँ इसका डिले होने का सिलसिला अब और बढ़ता ही जा रहा है। अब देखते हैं लखनऊ ये कितने बजे पहुँचती है। वैसे मैं देख रहा था लखनऊ से आगे मैं दिल्ली कैसे जाऊँ, तो लखनऊ से जितनी भी सुबह वाली ट्रेन थी वो सभी के सभी ट्रेन में नॉट अवेलेबल आया था, मतलब करंट में किसी भी ट्रेन में खाली नहीं था। कानपुर से मैंने देखा जम्मू मेल में मुझे दिखी और एक झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में दिखी, दोनों दोपहर में चलती है। तभी मुझे 9 बजे भी सुबह छोड़े, 10 बजे भी छोड़े, तब भी मैं इसलिए कानपुर से आके अपनी कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ सकता हूँ। उसका भी मैंने खैर टिकट बुक नहीं किया है, अभी थोड़ा और इसका डिले देखूंगा कि कितना होती है, उस हिसाब से करूँगा। सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस ना नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेन है। अगर बात की जाए प्रायोरिटी की तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में इसको बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं मिलती है, थोड़ा बहुत इसे नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे में प्रायोरिटी मिलती है। उसके बाद लखनऊ डिवीज़न और मुरादाबाद डिवीज़न जो कि नॉर्दर्न रेलवे का ही पार्ट है वो भी इस ट्रेन को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते हैं। मतलब भाई अगर ये ट्रेन कभी टाइम पे आ भी जाती है ना, दिल्ली तो एट पार हमेशा टाइम पे आती है जब ये ट्रेन अमृतसर से आती है, उसके बाद भाई इसे डिले करते जाते हैं क्योंकि एक बार इसमें मैंने दिल्ली से लखनऊ के बीच में यात्रा करी थी, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और आज मैं इसमें यात्रा कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर से लखनऊ तक, मतलब यात्रा मेरी लखनऊ पर ही समाप्त हो रही है इस ट्रेन में।
यहाँ अपने ट्रेन का डिपार्चर हुआ ही था कि किसी ने चेन पुलिंग कर दी है। चेन पुलिंग का एक फ़ायदा हुआ कि यहाँ से मैंने केक और बिस्किट्स ले लिया। अब क्योंकि गरीब रथ में LHB कोचेस आ चुके हैं फुल्ली, तो इंडियन रेलवे को ना पेंट्री कार का प्रोविज़न लाना चाहिए, क्योंकि लगभग 50% से ज़्यादा गरीब रथ एक्सप्रेस लॉन्ग डिस्टेंस की होती है और खाने पीने की बहुत दिक्कत आती है, स्पेशली साइड पेंट्री के थ्रू। पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, ओवर चार्जिंग भी करते हैं और भाई खाने पीने की वो सुविधा नहीं मिल पाती है। ऐसे हल्के फुल्के आइटम लेके भाई काम चलाना पड़ता है। यहाँ इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं बिहार के ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो कि राजनीतिक, रेलवे और सांस्कृतिक का एक ज़बरदस्त संगम है। से चलकर लखनऊ नई दिल्ली के रास्ते अमृतसर तक हो जाएगा। सिवान रेलवे स्टेशन से सिवान शहर को ना बिहार की राजनीति का पावर हाउस माना जाता है, क्योंकि समय समय पे यहाँ से कई सारे बिहार के पावरफुल लीडर्स आए हैं। सिवान डिस्ट्रिक्ट ना एक कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा धान और गेहूं की खेती होती है। धान इंग्लिश में अगर कहा जाए तो राइस को कहते हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे है थवे दुर्गा माता जी का मंदिर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है SV। सिवान डिस्ट्रिक्ट को ना द गेटवे ऑफ नॉर्थ बिहार भी कहा जाता है। 12203 सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस के यहाँ निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है रात्रि में 10:15 पे। बिंग मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। सिवान जंक्शन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 4, बीच में है 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म। बहुत बार लोगों को कमेंट आता है कि भाई आप ये बताइए गरीब रथ एक्सप्रेस में अब साइड मिडल बर्थ है कि नहीं है। तो उन सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए गरीब रथ एक्सप्रेस में अब मिडल बर्थ नहीं रहता। यहाँ देखिए साइड लोअर बर्थ, ऊपर साइड अपर बर्थ, सामने की तरफ देखिए आपको लोअर मिडल अपर। अब वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। इस वक्त हमें दोस्तों लखनऊ शहर के अंदर, और अब यहाँ देखिए जीरो विजिबिलिटी और पूरे लखनऊ शहर के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ है इस वक्त। लगभग मेरे हिसाब से 5 से 10 मीटर की विजिबिलिटी होगी मैक्स टू मैक्स। इसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सुबह 6 बजे सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस के अराइवल टाइमिंग है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ हम लोग आए हैं 7:50 पे। 1 घंटा 50 मिनट की देरी से आए हैं, लेकिन जिस तरह का ये फॉग है ना भाई, कुछ भी डिले नहीं है, लिटरली कुछ भी डिले नहीं है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार लखनऊ शहर के ऊपर इतना ज़्यादा फॉग होगा, क्योंकि रात तक आपने देखा था वेदर एकदम ही क्लियर था। मेरे को लगा हल्के फुल्का फॉग होगा तो होगा, बट यहाँ जैसे ही हमारी ट्रेन बाराबंकी क्रॉस करी, बाराबंकी से स्टेशन को लखनऊ आने में लगभग 4 घंटे का वक्त लगा है। सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस में सफ़र आज का अपना यही लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन तक था, लेकिन इस सफ़र को हम लोग यहाँ पे समाप्त नहीं करेंगे। अब यहाँ से मैं जाऊँगा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, किसी ट्रेन में बोर्ड करके जनरल का टिकट लेके।
चलते हैं फ़िलहाल अभी रेलवे स्टेशन के बाहर, चाय शाय पीते हैं, उसके बाद टिकट बुक करते हैं और आके देखते हैं कौन सी ट्रेन कानपुर की तरफ जा रही है, उस ट्रेन में बोर्ड करते हैं। सामने है लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसे छोटी लाइन कहा जाता है, और ठीक बगल में है अपना चार बाग, कोहरे की चादर में लिपटा हुआ, जिसे बड़ी लाइन रेलवे स्टेशन कहा जाता है लोकली। हाँ, मैं यूटीएस मशीन से अपनी टिकट बुक कर रहा हूँ। लखनऊ से कानपुर तक की मेल एक्सप्रेस की टिकट देखिए 45 रुपीज़ की आई है फॉर 74 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए। अगली ट्रेन कानपुर के लिए है 14123 इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि प्रतापगढ़ से कानपुर को कनेक्ट करती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है लगभग 1.5 घंटे की देरी से न्यू दिल्ली लखनऊ VVIP लखनऊ मेल। फाइनली सुबह 9 बजे अपनी आ चुकी है प्रतापगढ़ कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लखनऊ से इतने यात्री कानपुर के लिए इस ट्रेन को बोर्ड करेंगे। चलिए, सारे लोग अब ट्रेन बोर्ड कर चुके हैं। अब देखते हैं अगर कोई सीट वगैरह होगी तो बैठेंगे, वरना गेट पे खड़े खड़े चले जाएंगे। 9:20 में हमारी ट्रेन निकल चुकी है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ चुकी है जम्मू तवी वाराणसी बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 15 जनवरी 2026 से इसे LHB कोचेस मिल जाएंगे। यहाँ कानपुर सेंट्रल के आउटर पे देखिए हमारी ट्रेन रुकी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी ट्रेन यहीं खाली हो चुकी है। यहाँ हम लोग आ चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, और सामने अपने हैं न्यू दिल्ली बनारस शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कल रात में 8 बजे ये ट्रेन निकली है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी तक ये सिर्फ कानपुर सेंट्रल आ पाई है। न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस कल शाम में 5 बजे निकली है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और अभी जाके ये ट्रेन पहुंची है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ डिपार्चर हो चुका है जयनगर न्यू दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। ये ट्रेन फिलहाल अभी 2 घंटे की देरी से निकली है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। सुबह के इस वक्त 11:15 हो रहे हैं। मैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। अब यहाँ से मुझे कानपुर शहर के ही जाना है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ मैं बोर्ड करूँगा 20433 जम्मू मेल, जो कि चलती है प्रयागराज के सुबेदारगंज से कानपुर के गोविंदपुर होते हुए दिल्ली के रास्ते आगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक। कभी ये ट्रेन दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में चला करती थी। 60 रुपये खर्च करके ओवर बाइक से मैं यहाँ आ चुका हूँ गोविंदपुर रेलवे स्टेशन। यहीं डोमिनोज से मैंने एक पिज़्ज़ा, जिंगी पार्सल, एक मैंगो ड्रिंक और एक वाटर बॉटल मंगा ली। 1:10 पे जम्मू मेल के यहाँ निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है न्यू दिल्ली प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस, जो कि अपने निर्धारित समय से तकरीबन 9 घंटे की देरी से चल रही है। न्यू दिल्ली से प्रयागराज तक ये ट्रेन नॉन स्टॉप चलती है। मेरे हिसाब से अच्छा किया है कि यार इसे गोविंदपुरी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रोका गया है। देखिए यहाँ पे यात्री, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर ना ही पेंटर कार है, एक प्रॉपर ओवरनाइट ट्रेन है। विंटर्स के अलावा भाई ये ट्रेन ना बैंग ऑन चलती है। न्यू दिल्ली से प्रयागराज के बीच में सबसे बेस्ट ओवरनाइट ट्रेन है ये, और इंडिया की इकलौती नॉन स्टॉप ट्रेन है ये। एक टेक्निकल हॉल्ट लेती है सिर्फ टुंडला जंक्शन पे ये। बाकी आप देखिए यात्रियों का, बेचारे परेशान हो गए यार इतने देर से बैठे बैठे। रात को 10:30 ये निकली है ट्रेन, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। बिना पानी वानी के तो हालत ही ख़राब हो जाती है। LTT सीतापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस फाइनली 45 मिनट की देरी से अपनी जम्मू मेल आ चुकी है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में समस्तीपुर ट्रेन के साथ। इस ट्रेन के अंदर ना स्लीपर क्लास में दिल्ली तक के लिए करंट में 200 से भी ज़्यादा सीट्स करंट में अवेलेबल थी। ये रही मेरी सीट, साइड लोअर बर्थ। फटाफट से करते हैं अपने पिज़्ज़ा को फिनिश, वरना ठंडे हो जाएंगे। यहाँ देखिए चार्जिंग सॉकेट है 2, एक अपर बर्थ के लिए, एक लोअर बर्थ के लिए। बाकी अंदर से देखिए गाड़ी एकदम साफ़ सुथरी है। ऑब्वियसली यार NCR की प्रयागराज डिवीज़न की ट्रेन है तो भाई क्लीननेस तो आपको मिलेगी एटलीस्ट। गोविंदपुर से अपना डिपार्चर हो चुका है और सामने आ चुकी है न्यू दिल्ली बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अच्छा, आप सभी सोच रहे होंगे कि कोई ट्रेन हावड़ा न्यू दिल्ली रूट पे चल रही है और दिल्ली आ रही है, उस ट्रेन के अंदर स्लीपर क्लास में करंट में इतने सीट्स कैसे निकल रहे हैं, ऊपर से वो डेली रनिंग ट्रेन भी हो। तो इसके पीछे सिंपल से रीज़न ये है कि ये ट्रेन वैष्णो देवी तक जाती है। लेकिन फ़िलहाल आप जैसा जानते हैं इस साल जो
जम्मू एंड कश्मीर में भयंकर फ्लड आया था, उस कारणवश ना ये ट्रेन अभी फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन नहीं जा रही है, अम्बाला तक ही शॉर्ट टर्मिनेट इसे कर दिया गया है। इस कारणवश अब वैष्णो देवी वाले जो श्रद्धालु इसमें थे दिल्ली से भी और जो आगे पीछे से भी आ रहे हैं वो सभी तो अब नहीं आ रहे इस ट्रेन के अंदर, इसलिए भाई इतनी खाली चल रही है। पिछले कई दिनों से NFR मेंटेनेंस ट्रेन में ट्रैवल कर करके ना भाई ये आदत ही भूल गई थी कि स्लीपर क्लास इतना भी साफ़ सुथरा हो सकता है। देखिए भाई, इसे कहते हैं मेंटेनेंस, NFR वालों को देखना चाहिए। ओल्ड यमुना ब्रिज को रिप्लेस करने के लिए देखिए सामने एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है, क्योंकि बारिश के वक्त में ना आमतौर पे इस ब्रिज को बंद करना पड़ता है और टाइम टू टाइम मेंटेनेंस के चक्कर में बहुत सारी जो गाजियाबाद से ट्रेन आती है ओल्ड दिल्ली जाना होता है उन्हें डाइवर्ट करना पड़ता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए भाई नया ही ब्रिज बना रही है रेलवे, और काफ़ी पुराना भी है ये ओल्ड ब्रिज। कल सुबह 8:40 में मैंने अपने सफ़र को स्टार्ट किया था न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में, और एग्जैक्टली 36 घंटे बाद इस वक्त मैं आ चुका हूँ देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। लगभग 1500 किलोमीटर के इस सफ़र को करने के लिए मुझे 36 घंटे का वक्त लगा है, और इस यात्रा के दौरान मुझे 3 अलग अलग ट्रेन में सफ़र करना पड़ा। पर अगर देखा जाए ना तो जिस ट्रेन में मैं सबसे पहली बार बोर्ड हुआ था, ट्रेन नंबर 19602 में, वो आज पहुंची है दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन में शाम को 6 बजे। जिस ट्रेन को मैंने सुबह छोड़ा था सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस, वो पहुंची है रात में 7:50 पे, यानी हमारे पहुंचने से मात्र 10 मिनट पहले। सुबह 8 बजे वो ट्रेन निकल गई थी लखनऊ रेलवे स्टेशन से। मैं लखनऊ से कानपुर आया, कानपुर में ठीक ठाक 2-2.5 घंटे का ब्रेक भी था। फिर वहाँ से 2 बजे मैंने ट्रेन बोर्ड करी। स्टिल मैं उस ट्रेन से सिर्फ 10 मिनट बाद आया हूँ। उन लोगों का सोचिए भाई जो उस ट्रेन में कल शाम से बैठे हुए हैं, बेचारों उनका क्या हाल हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाए। आपका सपोर्ट मुझे और मोटिवेशन देगा कि मैं आगे अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो जल्दी मिलते हैं किसी और अच्छी जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें।